नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो लो भैया, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं ऑफर के ऊपर। ये ऑफर का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ऑफर का मतलब यूँ तो अपन सब जानते हैं, लेकिन इसको एक डेफिनेशन से समझाऊंगा मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं अपन केस नंबर 1, ठीक है ना, और इसका भी एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज करो कि एक मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि और भाई क्या हालचाल। मिस्टर वाई ने बोला बढ़िया यार, एक काम करना यार, मैं अपनी ना बाइक बेचना चाहता हूँ। देखो अपने को यहाँ पे सिर्फ ऑफर से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है भाई साहब। तो ये अपनी बाइक बेचना चाहता है। कितने में? बोला यार कितने में बेचना चाहता है? बोला यार पूरे के पूरे 50,000 रुपीज़ में। बोला यार क्या बात कर रहा है, कंडीशन तो जोरदार है। अब यहाँ पे मैं बाइक बेचना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, मैं प्लॉट बेचना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। जब भी ऑफ़र आएगा आपके पास टू डू समथिंग के लिए तो वो ऑफ़र माना जाएगा। तो हमारा जो केस नंबर 1 है वो है बच्चों क्या? ऑफ़र मीन्स टू डू समथिंग। क्लियर है भैया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑफ़र मीन्स टू डू समथिंग। और अब मैं बात करूंगा इसी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 कहाँ लूँ? यहाँ ले लेता हूँ। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 और केस नंबर 2। देखो भैया क्या है, इसी में एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज करो कि मिस्टर एक्स ने कोई है ना मिस्टर वाई है, और मिस्टर वाई एक बहुत नामी आदमी है भैया। इसके गुडविल मार्केट में जोरदार है। लिख देता हूँ मैं, इसकी जो गुडविल है मार्केट में अच्छी खासी है। और इसने मिस्टर एक्स से लोन लिया हुआ है। चलो लोन बच्चों मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कितने का, से सपोज 2 करोड़ का। और मिस्टर वाई ने कहा, यहाँ पे देखो मैं एरो डाल रहा हूँ, लोन किसने लिया है? मिस्टर वाई ने लिया। अब मिस्टर वाई ने बोला यार, मिस्टर वाई ने बोला क्या, मैं लोन रीपे करूँगा कब? आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर एक्स ने कहा यार कोई बात नहीं। 3 महीने होने के बाद मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास गया, बोला यार वो पैसे वापस दे दो ना यार। तो मिस्टर एक्स ने कहा सॉरी यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोला देख लो, फिर मैं मार्केट में चले जाऊंगा और बोल दूंगा मिस्टर वाई ने मुझे पैसे नहीं दिए, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी भैया। बोला अरे 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 आप तो यार नाराज़ हो गए। बोला बैठो बैठो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बोला क्या? देखो मिस्टर वाई ने क्या बोला। मिस्टर वाई ने बोला आई विल पे ₹5 लाख एक्स्ट्रा, ठीक है, इफ़ यू विल नॉट गोइंग टू सू against me for next 15 days। बोला अच्छा, यानी कि अगर मैं अगले 15 दिनों तक तुम पे केस नहीं करूं तो तुम मुझे 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे? बोला हाँ, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। बोला यार तो सही बात है। अच्छा आप बच्चों ज़रा सोचो कि ये ऑफ़र नहीं है? बिल्कुल ऑफ़र है। आप सोच रहे होंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल ऑफ़र है, बिल्कुल 100% ऑफ़र है ये। तो अब आप सोचो, अगर ये ऑफ़र है, अब ये ऑफ़र है किसके लिए ऑफ़र है? इफ़ यू विल नॉट गोइंग टू सू। अब इफ़ यू विल नॉट गोइंग टू सू का मतलब है ये ऑफ़र है कुछ न करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों क्या, केस नंबर 2 पे क्या, यहाँ पे थोड़ा सही कर देते बच्चों अपन। चलिए, तो केस नंबर 2 क्या है मेरे को ज़रा फटाफट से बता दो। केस नंबर 2 है नॉट टू डू समथिंग। देखो मैं आपको लॉ को है ना रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको लिखवाना, कंसेप्चुअली समझेंगे अपन और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो नॉट टू डू समथिंग, और इसी नॉट टू डू समथिंग को हमारे लॉ ने एक नाम दे दिया क्या? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एक्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग यानी कि कुछ न करने के लिए। वापस से देख लो भैया, तो एक तो हो गया क्या, नॉट टू डू समथिंग, और एक हो गया क्या, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है ना? तो अब एक काम करते हैं बच्चों, अपन इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो चलिए बच्चों इस डेफिनेशन को देख लेते हैं अपन, और डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ कहाँ पे? नीचे, यहाँ पे इस तरफ। तो ऑफ़र का मतलब क्या है? ऊपर की सारी बातों को नीचे सारांश में लिख देते हैं बच्चों पर। ऑफ़र मीन्स टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। देखो मैंने लिख दिया दोनों की दोनों चीज़ मैंने इसमें कंबाइन कर दी। देखो पहला क्या था? पहला था आपके पास टू डू समथिंग, और कौन सा था दूसरा? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। नॉट टू डू समथिंग को अपन एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग भी बोलते हैं भाई। तो मैंने लिख दिया टू डू समथिंग, या तो कुछ करने के लिए हम ऑफर दे रहे हैं, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग या तो कुछ न करने के लिए हम ऑफर दे रहे हैं। और इसी को बच्चों अपन क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज, क्या बोलेंगे इसको अपन? ऑफर।
ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लो भैया, मैंने ऑफ़र की डेफिनेशन तो आपके सामने रख दी है। अब अपन चलते हैं बहुत सारे ऑफ़र्स की तरफ, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए। तो अब मैं ले रहा हूँ बच्चों आपके सामने अगला टॉपिक। एक बार एक काम करते हैं बच्चों, उसको थोड़ा तमीज़ से लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसी का कंसेप्ट नंबर 2, और वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ ऑफ़र। ठीक है भाई, कौन कौन से तरह के ऑफ़र होते हैं? तो सबसे पहला जो ऑफ़र आता है वो है आपके पास जनरल ऑफ़र। देखो नाम से पता चल रहा है जनरल है भैया, तो जनरल ऑफ़र का मतलब क्या हुआ? ये वो ऑफ़र है जो पूरी पब्लिक के लिए है ना। तो मैं लिख देता हूँ क्या? फॉर होल पब्लिक। तो जब पूरी पब्लिक के लिए ऑफ़र दिया जाएगा हम उसे जनरल ऑफ़र बोलेंगे। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक ऑफ़र। नाम से पता चल रहा है भैया, स्पेसिफिक ऑफ़र का मतलब क्या होगा? सर पता है हमें, स्पेसिफिक ऑफ़र का मतलब होगा फॉर स्पेसिफिक पर्सन ओनली। ठीक है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो तीसरा देखते हैं बच्चों अपन। तीसरा आता है हमारे पास, जैसे सपोज करो बच्चों मुझे मेरा घर बेचना है कि सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स को, तो यहाँ पे ये ऑफ़र कौन सा हो गया? स्पेसिफिक ऑफ़र हो गया। चलो काउंटर ऑफ़र। अब काउंटर ऑफ़र का क्या मतलब होता है? काउंटर ऑफ़र का मतलब होता है जहाँ पे हम ओल्ड ऑफ़र में, ठीक है ना, ओल्ड ऑफ़र में हम कुछ वेरिएशंस कर लेते हैं। तो जब कुछ ओल्ड ऑफ़र में वेरिएशंस करेंगे तो हम उसे काउंटर ऑफ़र बोलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, क्रॉस ऑफ़र। देखो क्रॉस ऑफ़र को समझने के लिए फिर एग्जांपल अपन देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले। एक है ना मिस्टर एक्स है, ये एग्जांपल्स मेरे आपको बहुत काम आएंगे, और एक है ना मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स बच्चों पहले के ज़माने में ना व्हाट्सअप वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो चलो व्हाट्सअप करते हैं। अब ये ऑफ़र दे रहे, किसको ऑफ़र दे रहे? मिस्टर वाई को ऑफ़र दे रहे। पहले के ज़माने में भैया आप लोग चिट्ठी लिखा करते थे, पहले का ज़माना था ये सब बड़ा अच्छा था। आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल कितना कुछ आ गया है, और आप देखो कितना ईजी हो गया कम्युनिकेट करना, पर पहले बहुत मुश्किल होता था। इसलिए तो पहले के प्यार सच्चे भी थे। चलिए, तो ऑफ़र दिया बच्चों, किसको? एक लेटर लिखा कि यार मैं ना आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस। ये ऑफ़र दे रहा है बच्चों कौन? मिस्टर एक्स। ऑफ़र देने के बाद इसने ये लेटर में लिखा, ठीक है, और ये लेटर बच्चों क्या कर दिया इसने? ज़रा फटाफट से बताओ। पोस्ट कर दिया। ठीक है ना। अच्छा मिस्टर वाई ने भी बच्चों क्या किया? उसको तो पता नहीं वो लेटर लिख रहा है, तो इसने भी एक लेटर लिखा, और लेटर में क्या लिखा? आई वॉन्ट टू परचेज योर हाउस। ठीक है ना। चलो एक अपन अमाउंट भी ले लेते हैं बच्चों, से ₹10 लाख, और ये भी कितने में दे रहा है? से ₹10 लाख। तो दोनों का ऑफ़र तो सेम हो गया भाई, और ये भी अपना ऑफ़र पोस्ट कर देगा, और दोनों के सेम ऑफ़र पोस्ट में क्या होंगे भैया? मिल जाएंगे, है ना, क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यानी कि जब दो आइडेंटिकल ऑफ़र आपस में क्रॉस होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? ज़रा फटाफट से बताओ। क्रॉस ऑफ़र। कितना सिंपल था ना। चलो आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्रॉस ऑफ़र के बाद आएगा बच्चों आपके पास कौन सा? स्टैंडिंग ऑफ़र। अच्छा, स्टैंडिंग ऑफ़र का मतलब आप समझते हो बच्चों, ये वो ऑफ़र है जो कंटिन्यूस है, अभी भी मार्केट में चल रहा है, तो कंटिन्यूस बोलेंगे। तो कितना आसान था, देखो ज़रा फटाफट से। मैंने आपको कराया सबसे पहले कौन सा? जनरल ऑफ़र जो पूरी पब्लिक के लिए होगा, दूसरा स्पेसिफिक ऑफ़र जो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा, तीसरा काउंटर ऑफ़र, और चौथा क्रॉस ऑफ़र। लास्ट है बच्चों स्टैंडिंग ऑफ़र जो कंटिन्यूस रहता है, और इसी के साथ साथ हमारे टाइप्स ऑफ ऑफ़र भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, श्योर हो? समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों अपन। अब चलिए बच्चों चलते हैं असेंशियल्स और ऑफ़र की तरफ, और देखिए ज़रा असेंशियल्स ऑफ़र कौन कौन से हैं। पहला जो आपके पास असेंशियल ऑफ ऑफ़र है वो क्या है? देखें ज़रा एक बार बच्चों। पहला, ऑफ़र मस्ट बी रियल। देखो आप जो ऑफ़र दे रहे हो ना वो रियल होना चाहिए, इल्यूजरी, यानी कि इल्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं किसी की है ना डेथ पे गया हुआ और मेरे किसी वहाँ पे एक बंदे ने मुझे बोला कि भाई साहब इसको ज़िंदा कर सकते हो क्या, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। ये ऑफ़र तो है, लेकिन ऑफ़र रियल
नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। यार मेरे को अपनी बाइक बेचनी है यार 10,000 या 15,000 में, अब ये सर्टेन नहीं है 10 या 15। चलो तीसरा, ऑफर मस्ट बी लीगल। किसी बंदे ने बोला कि एक काम करते हैं यार, चल अपन चरस और गांजा बेचते हैं। अब ये तो भैया देखो ऑफ़र तो है पर लीगल नहीं है, तो इसको ऑफ़र भी नहीं माना जाएगा। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। ये है बच्चों आपके पास क्या, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेट टू अदर पार्टी। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ़र जो है वो दूसरी पार्टी को हमेशा कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है भैया ये कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, तो बच्चों इसका मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलो सपोज करो कि एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है ना, एक है बच्चों कौन, लैंडलॉर्ड। ये जो लैंडलॉर्ड हैं ये अकेले हैं, इनके आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका एक नेफ्यू है। अब नेफ्यू भांजा भतीजा जो मानना है मान लो भाई, ठीक है ना, और छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये भाई साहब जी माइनर है। अब हुआ क्या, ये भाई साहब जी जो हैं, ये जो नेफ्यू साहब हैं, ठीक है ना, ये गलती से क्या है खेलते खेलते बाहर चले गए। बहुत सारे सर्वेंट लोग थे, अब वो बेचारे डर गए, कह रहे यार छोटे सरकार कहाँ गए, छोटे सरकार कहाँ गए, ढूंढने लग गए, पर छोटे सरकार तो गायब। अब ये बात लैंडलॉर्ड को पता चली, तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि यार तुमसे काम नहीं होता, तुमको मैंने एक बच्चा दिया संभालने को, तुमसे वो भी नहीं हो रहा, और इसने एक ऑफर दे डाला। इसने बच्चों देखो वैसे मैं पूछने वाला था आपसे पर मैं खुद ही बोलता हूँ, एक जनरल ऑफर, समझते हो ना जनरल ऑफर का मतलब। जनरल ऑफर का मतलब होता है पब्लिक को ऑफर दे दिया क्या, कि जो भी मेरे मिसिंग नेफ्यू को ढूंढेगा, जो भी मेरे मिसिंग नेफ्यू को ढूंढेगा, मैं उसे 1 लाख का रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है भाई। अब देखो वापस से जनरल ऑफर क्या था, मेरे मिसिंग नेफ्यू को ढूंढेगा, मैं 1 लाख का रिवॉर्ड दूंगा। ये बात किसने बोली, ये बात लैंडलॉर्ड ने पूरे गांव को बोल दी, सारे गांव के लोग उस बच्चे को ढूंढने में लग गए। अच्छा एक सर्वेंट जो है वो ना, वो अपनी छुट्टियां मना के लैंडलॉर्ड साहब के पास वापस नौकरी पा रहा था। जाहिर सी बात है उसको तो इस ऑफर के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन मैंने ऑफर लिखा अभी। जैसे ही ट्रेन से उतरा, सामने छोटे सरकार, अरे छोटे सरकार यहाँ क्या कर रहे हो, रोने लग गया कि मैं अपना घर भूल गया। बोला चलो मैं लेके चलता हूँ, रात की काफ़ी देर हो गई थी। तो लैंडलॉर्ड के पास गया, बोला कि साहब आपका छोटा सरकार, आपका नेफ्यू जो है वो बाहर घूम गया था और मैं लेके आ गया, रो रहे थे। बोला क्या काम किया, जोरदार काम किया। बोला बहुत शाबाश, एक काम करो, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाओ। और सर्वेंट साहब सो गए। सुबह उठे तो इसके सारे दोस्त बोले यार तेरे को तो मज़ा आ गया, तेरे को तो पैसा मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। बोला 1 लाख किस बात के, अरे यार बोल मजाक मत कर, बताना यार, दे दिए देंगे अब तेरे को 1 लाख रुपए। बोलो कौन से 1 लाख रुपए, क्या हो गया, सब पी के बैठे हो गया। बोला नहीं, लैंडलॉर्ड ने ऑफर दिया था, जो मेरे इस मिसिंग नेफ्यू को ढूंढेगा उसे 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। बोला क्या बात कर, बोला हाँ। और बच्चों ये चला गया इस लैंडलॉर्ड के साहब के पास। बोला साहब वो ऑफर दिया था ना आपने, वो मैंने ढूंढ लिया, अब आप मुझे 1 लाख रुपये दो। लैंडलॉर्ड साहब ने कहा कोई ऑफर नहीं है आपके लिए, चलो यहाँ से और भूल जाना वो 1 लाख रुपये। सर्वेंट को गुस्सा आ गया, उसने लैंडलॉर्ड जी के ऊपर केस कर दिया। अब आप बताओ मुझे सारे के सारे बच्चों की यार, क्या ये केस कर पाएगा, क्या इसको 1 लाख रुपये मिलेगा। चलिए तो आप सब लोग कई सारे आंसर्स के बाद मैं बता देता हूँ, भैया इसको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑफर इसके लिए था ही नहीं, इसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, ये ऑफर इसको कम्युनिकेट नहीं था। जब आपको ऑफर के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर वो आपके लिए ऑफर कैसे हो गया, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू अदर पार्टी, ऑफर दूसरी पार्टी को पता होना ज़रूरी है। तो ये था बच्चों आपके पास कुछ 4 एसेंशियल पॉइंट्स किसके, ऑफर के। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ऑफर आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और हाँ कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा बच्चों। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक्सेप्टेंस में। थैंक यू।